पूछताछ के लिए नीट की एक छात्रा अपने परिवार के साथ ईओयू ऑफिस पहुंची है। इससे पहले कल जिन 9 छात्रों को बुलाया गया था उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा था, लेकिन आज एक छात्रा अपने परिवार के साथ पहुंची है ईओयू दफ्तर। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बिहार पुलिस की है वो नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और एक छात्रा अपने परिवार के साथ पहुंची है। दरअसल जो सॉल्वर गैंग है उसके पास कई छात्रों के नंबर मिले थे और इस मामले में छात्रों को समन किया गया था, लेकिन 9 छात्रों में से कल कोई नहीं पहुंचा था। आज एक छात्रा अपने परिवार के साथ वहां पहुंची है, अपने पेरेंट्स के साथ ईओयू के दफ्तर पहुंची है। बिहार के पटना में 5 मई को जो एग्जाम हुआ था, नीट का पेपर लीक के आरोप लगे थे और यह कहा गया था कि एग्जाम से पहले ही पेपर्स कुछ लोगों तक पहुंच गए थे, पेपर्स के जले हुए टुकड़े बरामद किए गए थे। इसके पीछे बाप बेटे की गैंग का खुलासा होकर हुआ है और इस मामले में बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ये है कि एक छात्रा पहुंची है अपने पेरेंट के साथ और इन सबके बीच जो जानकारी ये मिली थी कि सॉल्वर गैंग के लोगों ने एक मंत्री के लेटर हेड पर NHAI का जो गेस्ट हाउस था वो बुक कराया था और उसी गेस्ट हाउस में जो छात्र थे उनको सवाल रटवाए गए थे और उन सवालों के आंसर रटवा करके उन्हें पहुंचाया गया था सेंटर में। तो नीट एग्जाम जिसकी कड़ी बिहार से जुड़ी हुई है, बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। इसने एनटीए से भी पूछताछ की है, एनटीए से जवाब तलब किया है और उन 9 छात्रों के बस डिटेल्स उन्हें उपलब्ध कराई गई है एनटीए की ओर से। और अब इस मामले की जांच में एक छात्रा पहुंची है और उम्मीद यह की जा रही है कि इस छात्रा से पूछताछ में अहम जानकारियां मिल सकती है। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक छात्रा अपने परिवार के साथ ईओयू पहुंची है, अहम ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है क्योंकि 9 छात्रों में कल तो कोई नहीं आया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए क्या है कि आज जो छात्रा आई है वो पटना के दानापुर से ही आई है और इसको भी नोटिस दिया गया था। कल ये हाजिर नहीं हो पाई थी लेकिन ये आज आई है और आज इससे जो एसआईटी आर्थिक अपराध इकाई ने बनाई हुई है जिसका लीड खुद डीआईजी कर रहे हैं, ये 8 अधिकारियों की जो एसआईटी है ये इससे पूछताछ करेगी और आज संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ और छात्र जिनको नोटिस गया हुआ है वो तमाम लोग आज यहाँ हाजिर हो सकते हैं और इनसे ये पूछताछ होगी जो उन्होंने परीक्षा दी। हालांकि जो छात्रा आज पहुंची है वो इसका इंदिरापुरम में उसका सेंटर था और इंदिरापुरम में वो सेंटर पे परीक्षा देने गई। इंदिरापुरम यानी गाजियाबाद का इंदिरापुरम आप कह रहे हैं कि इस जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन, जो गाजियाबाद में इंदिरापुरम सेंटर है वहां पर इसने एग्जाम दिया था और इसको भी नोटिस दिया गया था क्योंकि इसके भी मार्कशीट, इसके भी जो बाकी कागजात हैं वो जो माफिया हैं उनके पास से बरामद हुए थे और इसी को लेकर के जब एनटीए ने इसकी जानकारी दी थी तब आर्थिक अपराध इकाई ने इसको नोटिस भेजा था और आज ये छात्रा अपने परिवार के साथ पहुंची है। क्या क्वेश्चनियर क्या होगा, क्या कुछ सवाल अहम होंगे प्रशांत जो कि इन छात्रों से और उनके पेरेंट्स से पूछे जाएंगे? देखिए चंदन, आपको बता दें कि जो अधजले प्रश्न पत्र मिले थे आर्थिक अपराध इकाई को और पटना पुलिस को, उन तमाम को एक जगह पर इकट्ठा करके एक जो सामने रखा गया है वो इस जो भी यहाँ पर छात्रा पूछताछ के लिए पहुंची है उसके सामने रखा जाएगा। इसके अलावा जो इसके डॉक्यूमेंट आखिर कैसे माफियाओं के पास से मिले ये भी एक अहम सवाल होगा और इसके अलावा जो बैंक के चेक, जो एटीएम्स वगैरह बरामद किए गए थे उसके बारे में भी पूछताछ होगी और साथ में जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा और जो अधजले प्रश्न हैं उन दोनों में कितनी समानता है इसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। और अब तक आर्थिक अपराध इकाई ने लगभग 30 से 40 सवाल बनाए हुए हैं। इन सवालों के जवाब परिजनों से भी और छात्रा से भी ली जाएगी। ठीक है, इन सब के बीच अहम बात जो आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि NHAI के गेस्ट हाउस में मंत्री के लेटर हेड पर उनके रिकमेंडेशन पर ही जो ये सॉल्वर गैंग के लोग रुके हुए थे, उस मामले में ईओयू की ओर से क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि ये मामला तो बिहार का ही होगा, तो क्या मंत्री से भी पूछताछ हो सकती है? देखिए चंदन, जैसे ही ये सामने आ गया है NHAI का जो रिसेप्शन का डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके बाद से बिहार में खलबली मच गई है क्योंकि जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो मंत्री जिनके डीडीओ लेटर पर अनुराग यादव जो गिरफ्तार है, अभी हिरासत में है, उसको वहाँ पर कमरा दिया गया था, उसकी मां को वहाँ ठहराया गया था। ये एक अहम बात है और इसको लेकर के माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई मंत्री से भी पूछताछ कर सकती है और उनके अधिकारियों से भी, खास करके जब NHAI के
जो जहां पर वो डीटीओ लेटर है, उस लेटर के आधार पर इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर सकती है, उनसे जानकारी ले सकती है कि आखिर किसके कहने पर, किस वजह से ये लेटर लिखा गया था। ठीक है, तो दो बड़ी खबरें जो आज आपने दी हैं उसमें एक तो कि एक छात्रा पहुंच गई अपने परिवार के साथ ईओयू के दफ्तर, और दूसरी बड़ी खबर जो आपने बताई कि एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रोका गया था। एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को, ब्रेकिंग न्यूज बता दें प्रशांत, नीट पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि जी न्यूज की पड़ताल में नीट पेपर लीक में बिहार के मंत्री का कनेक्शन सामने आया है। हालांकि ये मंत्री कौन है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी अनुराग यादव से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी ने बताया कि मंत्री के लेटर की मदद से वो गेस्ट हाउस में रुका। एनएचएआई पटना गेस्ट हाउस के रजिस्टर में भी आरोपी की एंट्री है। वहीं आरोपी ने बताया कि उसे गेस्ट हाउस में सवाल रटने को जो दिए गए थे वही सवाल परीक्षा में आए। अनुराग यादव ये बहुत अहम नाम है प्रशांत, आखिरकार ये क्या किरदार है? नीट के जो पेपर लीक का आरोप लगा हुआ है इसमें अनुराग यादव का क्या रोल है? देखिए, अनुराग यादव जो सिकंदर यादव गिरफ्तार है, जो पटना के दानापुर में इंजीनियर था और उसकी भी गिरफ्तारी सबसे पहले उसी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसका वो रिलेटिव है अनुराग यादव। और अनुराग यादव को लेकर के ही सिकंदर यादव ने जो बाप बेटा गिरोह है संजीव मुखिया और डॉक्टर शिव, उसके संपर्क में आया था और उसी को लेकर के इसने तमाम लड़कों से बातचीत की थी। 40 लाख रुपए प्रति परिवार लिए थे और 32 लाख रुपए उसने बाप बेटे गिरोह को दिए थे। यानी ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन सीधे तौर पर साफ करता है कि पटना से पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक की जो तैयारी थी इस माफिया गिरोह की, ये काफी पुरानी थी और बाप बेटा गिरोह ही इसका सरगना है और जिसका एक किरदार सिकंदर यादवेंदु है और उसका रिलेटिव है अनुराग यादव। ठीक है, चंदन, बिल्कुल। और इन सब के बीच जैसा कि आप लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं नीट घोटाले से जुड़ी हुई, इसमें साथ साथ कल अगर बात की जाए जो ईओयू की टीम के दिल्ली आने की खबर थी कि एनटीए के पास जाकर के पूछताछ कर सकते हैं, वहां पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या कोई वहां से अपडेट मिल पाया है या फिर इस मामले में वहां खाली हाथ रही है ईओयू की टीम? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्सेस हैं उनके हवाले से जो खबर दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि एनटीए दफ्तर में 2 अधिकारियों की टीम आज के बारे में कि वो एनटीए दफ्तर जाएगी और वहां पर जो अजल्य प्रश्न पत्र जो तैयार किए गए हैं आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, उसको लेकर के वहां जाएगी और एनटीए महानिदेशक से वो मूल प्रश्न पत्र से उसका मिलान करेगी। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा गया है कि एनटीए ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए हैं और कहीं से भी आर्थिक अपराध इकाई को ठीक है, तो एनटीए की ओर से हाथ खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन ईओयू की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसमें एनटीए के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत के मामले संकेत मिल रहे हैं। प्रशांत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें, कुछ आपको हम सवाल बताते हैं। पटना पेपर लीक मामले में मंत्री का कनेक्शन सामने आ रहा है और जी न्यूज के सवाल है कि आरोपी की मदद करने वाला मंत्री आखिर है कौन, सबसे अहम सवाल। और दूसरा, मंत्री ने आरोपी की कैसे मदद की, यह बड़ा सवाल है। तीसरा, क्या मंत्री से भी पूछताछ की जाएगी? चौथा सवाल, क्या नीट गड़बड़ी में मंत्री का भी अहम रोल हो सकता है? ये कई अहम सवाल हैं जो कि अब इस नीट की जो कथित धांधली है उसको लेकर के सामने आ रहे हैं। जी न्यूज।